एक कहावत है ना, शीशा एक और पत्थर कितने हैं। तो ये हमारे मोदी जी एक शीशे का काम है कर रहे हैं और बाकी सब जो है पत्थर का काम कर रहे हैं। और 9 राज्यों में से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 9 के 9 राज्यों में बीजेपी की स्थापना हो। अभी हमें देखिए सारा विपक्ष एक तरफ है और मोदी जी अलग हैं। लेकिन देखिए अभी ये जो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, इसमें इन्हें कुछ मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि हर 10 में से 9 लोगों का जवाब ये था कि भारत टूटा कब था। खाली कांग्रेस लग रही है जी, कांग्रेस लग रही है। कंफर्म इन्हें भी नहीं है। देखिए 2024 हो या 2029, अभी बीजेपी के अलावा कोई चेहरा दूर दूर तक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। नेशन लाइव की टीम लगातार आपको 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उस पर जनता की क्या राय है, जनता का रुख किस तरफ है, वो लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। नेशन लाइव की टीम अभी राजीव चौक पर मौजूद है। यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों पर 2024 में वोट करने वाले हैं और कौन सा ऐसा नेता है जिनको वो सोचते हैं कि जिन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं और उम्मीद दोबारा उनसे लगाई जा सकती है। नमस्कार सर, क्या लगता है कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, कौन सी पार्टी पर जनता भरोसा दिखा सकती है? देखिए 2024 के चुनाव में भी लगभग साल बाकी है पूरा, क्योंकि मई में होंगे और उससे पहले के जो आप कह सकती है जो एक्सपेरेंसी वाली जो 9 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं, अभी इसी साल में 9 राज्यों में चुनाव हैं, तो वो हमारी जो है सेमीफाइनल होगा। वो उसमें हम साबित कर देंगे कि 2024 में कौन आएगा, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव हैं और 9 राज्यों में से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 9 के 9 राज्यों में बीजेपी की स्थापना हो। और अगर दोनों 9 राज्यों में बीजेपी की स्थापना हो जाती है तो नेचुरली ये कि 2024 में मोदी की टक्कर कोई दूर दूर तक लेने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या बीजेपी के ऐसे क्या आपको मुद्दे लग रहे हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं कि 9 राज्यों में अभी भी आप बीजेपी को देखना चाहते हो और केंद्र में तो देखना ही चाहते हैं? देखिए इसमें मुद्दे कुछ भी नहीं है। इसमें ये है कि आज देश जिस तरह उन्नति कर रहा है, देखिए गरीबी अमीरी, ऊंच नीच, जात पात, हिंदू मुसलमान, ये सदा से था और सदा रहेगा। इसके बगैर रोटी हजम नहीं होती। जब तक आप अगर ज़्यादा रोटी खा लो और उसके बाद अगर आपने चूरन खाना है तो आप हिंदू मुसलमान का नाम ले दो, अब अमीर गरीब का नाम ले दो ना। यहाँ तो अमीरी ख़त्म होनी है और ना गरीबी ख़त्म होनी है। यहाँ पर ये चीज़ें लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी है। लेकिन आज इनको हटा कर अगर देखा जाए तो देश बहुत उन्नति कर रहा है। आज देश विश्व गुरु की स्थिति में सबसे आगे है। हिंदू राष्ट्र बनने की स्थापना मनाई जा चुकी है, उद्घाटन हो रहा है उसका और उद्घाटन हो भी चुका है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 2024 में अभी मोदी जी के अलावा अभी हमें देखिए सारा विपक्ष एक तरफ है और मोदी जी अलग हैं। अगर मोदी जी का अगर कोई तोड़ है तो खुद मोदी जी हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर विपक्ष कमज़ोर होता है किसी भी देश में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विपक्ष की भूमिका आपको नहीं लगती कि महत्व रखती है? और मोदी जी के आने के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आप देख लीजिए, कांग्रेस की छवि को देख लीजिए या अरविंद केजरीवाल जी को, विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नजर आता है। देखिए विपक्ष तो कमज़ोर है ही। देखिए विपक्ष में आपने 2-3 नाम ले लिए, मैं और नाम दे दूं, नीतीश कुमार ले लीजिए, ममता बनर्जी ले लीजिए, अखिलेश यादव ले लीजिए, मायावती जी ले लीजिए, ओवैसी साहब ले लीजिए, केजरीवाल को ले लीजिए, राहुल गांधी जी को ले लीजिए। देखिए आज ये सब एक तरफ खड़े हुए हैं और मोदी अलग खड़े हुए हैं, मोदी जी अलग खड़े हुए हैं। देखिए अब आप एक इससे आइडिया लगा सकती हैं कि देखिए शीशा एक है, एक कहावत है ना, शीशा एक है और पत्थर कितने हैं। तो ये हमारे मोदी जी एक शीशे का काम है कर रहे हैं और बाकी सब जो है पत्थर का काम कर रहे हैं। वो एक शीशे को तोड़ने की इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह इस शीशे को तोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि देश में रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें मिल रही हैं। देखिए महंगाई का मुद्दा है, बिल्कुल विपक्ष बार बार उसी पर कटाक्ष कसता है। लेकिन विपक्ष को ये भी देखना चाहिए कि अगर महंगाई है तो आबादी भी देखे। आज 140 करोड़ पार करने जा रहा है और शायद आने वाले कुछ 2024 तक हमारी देश की आबादी 150 करोड़ की ना हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ अगर सिलेंडर 1100 का 1200 का मिल रहा है तो मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से कि वो एक सिलेंडर जो है वो महीने में कितने दिन चलता है। तो आपको हर जवाब मिलेगा कि महीना में 1.5 महीना और 2-2 महीने एक सिलेंडर चलता है। तो इसका मतलब है अगर एक सिलेंडर की कीमत 5,000 रुपये है तो वो एक महीने में 500 रुपये का सिलेंडर यूज़ हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आबादी देश की बढ़ रही है उसके हिसाब से महंगाई अगर आटा 34 से 37 रुपये किलो हो गया है तो मेरे हिसाब से अगर
फिर वही वाली बात आती है, अगर हम पड़ोसी मुल्कों का जिक्र करें तो फिर ये होता है कि जी हम पड़ोसी देश लोगों मुल्कों की क्यों कर रहे हैं, अपने से क्यों उनको नसीहतें दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे देश में सब कुछ होने के बाद भी आज हमारी यहाँ सेकुलरिज्म है, हमारी यहाँ आज हर चीज़ जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन आपने बोला कि विपक्ष बिल्कुल अलग है, मोदी जी अलग बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष कोशिशें कर रहा है जनता को अपने साथ लाने की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देख लीजिए, इतना बड़ा स्केल था उनकी भारत जोड़ो यात्रा का, काफ़ी नेता अभिनेता सब उनसे जुड़ते गए थे। आपको नहीं लगता ऐसी सारी यात्राओं से या ऐसे प्रयासों से वो भी टक्कर देने लायक बन सकते हैं? नहीं, अभी आपकी बात में वज़न है, लेकिन देखिए अभी ये जो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, इसमें इन्हें कुछ मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि हर 10 में से 9 लोगों का जवाब ये था कि भारत टूटा कब था, भारत टूटा कब था, इन्होंने जोड़ा क्या है। अब ये आने वाले समय में हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो ये यात्राएं निकालने से कुछ नहीं होना। विपक्ष को अपने आप में एक मजबूती लानी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तभी सरकार के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंकल जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, इनका कहना है तो कि 2024 में बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो भाई ने बोला, हमारे हैदर भाई ने, उसमें से कुछ भी सच्चाई का कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, घर का जो मुखिया होता है, अगर उसका कोई कहना नहीं मानेगा ना बच्चा, उसे वो बेदखल भी कर देगा। तो भैया, चाहे विपक्ष तो नहीं कह सकता मैं, हर आदमी उनसे डरा पड़ा है, बीजेपी वालों से। वो इसलिए डरा पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं कारण पूछना चाह रहा हूँ, कारण बताऊँगा मैं आपको, वो कारण भी बताऊँगा मैं आपको। रुको, आपको ईडी छोड़ने की बहुत पुरानी आदत अब पड़ चुकी है। खैर, ईडी हो गया, कुछ भी हो गया, हर आदमी आपसे डर के चल लिया है। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन या फिर ये जो सीबीआई है, क्योंकि बाकी सारे विपक्ष के कोर्ट इनकी, मजिस्ट्रेट इनके, सब इनके, हर आदमी इनसे डर के चल लिया है। वो इतनी चल लिया है कि मुखिया आदमी, इन्होंने एक बात और बीच में छोड़ दी, इन्होंने हर चीज़ तो कह दिया कि सपोर्ट में, और इन्होंने एक बात ये नहीं कही कि भारत का नागरिक भी इनकी सपोर्ट में है। आपको 2014 में तो बड़े पसंद आ रहे थे कांग्रेस पार्टी, आज क्या हुआ भैया? आज आपके घर में कौन सा आटा मिल गया है? कौन सा आटा मिल गया है? तो आपको क्या लगता है कौन है विपक्ष के ऐसा नहीं? अपने पैसे से कमाइए, हमें नहीं चाहिए वो फ्री का आटा, ना चाहिए हमारे को फ्री का। क्यों? केजरीवाल दे रहा है, केजरीवाल दे रहा है वो तो। सुनिए पहले मेरी बात, उसके जैसे किसी ने करा भी नहीं है यहाँ पे दिल्ली सरकार के अंदर। आपको लग रहा है कि फ्री की राजनीति सही है? नहीं, फ्री की नहीं है, फ्री की राजनीति सही नहीं है, लेकिन अगले ने जहाँ तक उसने देखा कि कहाँ पे देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, वो खाली दिल्ली में दे रहा है, इसी वजह से दे रहा है। पंजाब में भी सरकार बन गई है, वहाँ भी फ्री का उन्होंने शुरू कर दिया। बिल्कुल देंगे वो इस चीज़ को। एक्चुअली देखो, ये उन्हीं जनता को दे रहे हैं, दिल्ली की और बीजेपी वाले जनता को नहीं दे रहे हैं, वो खाली जनता दे। अभी ये टैक्स के अंदर देखो ना, आपने खाली सिगरेट के ऊपर करा है एग्जाम्पल, बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैन शराब है, ठीक है, तम्बाकू। शराब का आपने मुद्दा कर छेड़ा है, तो केजरीवाल जी पर बार बार आरोप लगते हैं कि इतने ठेके उन्होंने बढ़ा। सुनिए, तो आपको टैक्स तो आप फिर हर चीज़ पे ख़त्म करनी चाहिए ना, नशीली चीज़ों पे। उसी से तो घर बर्बाद हो रहे हैं। आपको किसी को फ्री देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में जुड़ेगा वो पैसा। उस तरीके तो बोला जा रहा है, ये भी तो वही बोल रहे कि फ्री देना कहाँ तक सही है, लोगों को लुभावन करना। भाई का बात का जवाब दे दो। इन्होंने केजरीवाल दिल्ली में आए हैं या पंजाब में आए हैं? आप दिल्ली की आबादी उठा के देख लीजिए, पंजाब की उठा के देख लीजिए। अगर आप इन दोनों की आबादी भी जोड़ते हैं तो भी यूपी की आबादी से बहुत कम है। ये अगर यूपी में योगी जी कर देते हैं अगर फ्री का, अगर हर राज्य में, हर जहाँ किसी की भी, चाहे कांग्रेस की हुकूमत है, चाहे बीजेपी की है, चाहे केजरीवाल की है, अगर ये सब लोग फ्री कर देंगे तो आने वाले आप जैसे युवा, जो आपके आने वाले युवा हैं, उन लोगों पर इतना बोझ बढ़ जाएगा, इतना भार पड़ जाएगा कि आप अपने बारे में नहीं सोच पाओगे। तो ये फ्री की रेवड़ी बांटने वाले, देखिए आज पंजाब में इन्होंने, बाद में तो मैं आपको बताऊं, 24 के बाद में सीधी सी बात है, जिस तरीके से मास्टर प्लानिंग चल रही है कि बुलेट ट्रेन आ रही है, अब ये ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन आ रही है, वो प्लेन आ रहे हैं, जो होगा यहाँ पे युद्ध होगा, तो उस टाइम पे हम पूछेंगे कौन सी फ्री की रेवड़ी क्या। सुनिए पहले सुनिए, आपको नहीं लगता कि विकास हुआ है इतने सालों में जब से केंद्र में बीजेपी आई है? हर आदमी तो यहाँ परेशान है, विकास का आप बात कर रहे हो। ये पार्क आपके सामने देखिए, दिखाइए आप इस पार्क को, ये पालिका 3 साल तो मुझे होगा, अभी तक तो ये बना नहीं है। कहाँ से बना है जी? इस पार्क से किसका विकास हो रहा है, जरा इनसे पूछिए। बात सुनिए, ये पब्लिक कहाँ जाके बैठेगी? नहीं, ये पब्लिक कहाँ बैठेगी? ये तो सेंटर है,
जैसे सेंटर पब्लिक कहाँ जाके बैठेगी? पब्लिक जो है काम के समय काम करेगी और जब काम नहीं होगा तो अपने घर में बैठेगी। पार्कों में क्या करेगी आके? क्या परिवार वाले क्या अपने बच्चों को लेकर पार्क में लिटाएंगे? मेन मुद्दा ये है कि आप किसको देख रहे हैं 2024 में? कौन सा विपक्ष आपको ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है? खाली कांग्रेस लग रही है जी। कांग्रेस लग रही है। कंफर्म इन्हें भी नहीं है। देखिए 2024 हो या 2029, अभी बीजेपी के अलावा कोई चेहरा दूर दूर तक नहीं है। आज हर आदमी, कुछ चीज़ों को हटा दीजिए आप, आज कुछ चीज़ें हटाने के बाद अगर आप देखें देश की तरफ, तो आज बाहर की कंट्रियों में हमारे देश का दबदबा बढ़ा है। आज हमारे तिरंगे का अपमान जहाँ होता था, आज वहाँ उसकी इज्जत की जाती है। आज बाहर की कंट्रियाँ हमसे सबक सीख रही हैं। बाहर की कंट्रियाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मोदी जी से बराबर बातचीत में लगी हुई हैं। G20 देखिए, G20। लेकिन ये एक सत्य है और एक ये प्रमाणित है क्या बात है? कि बाहर के देशों में इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं मोदी जी के आने के बाद भारत का एक लेवल बढ़ा है। इसको नहीं माने? लेवल बढ़ा, उसके लिए मना नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोकल जनता अपने हिंदुस्तान की, उसके पीछे तो ध्यान दो। कोई नहीं है, कोई लोकल जनता परेशान नहीं है। बताइए, आज दिहाड़ी 400 रुपये आराम से कमा लेता है। एक रिक्शा वाला जब सुबह घर से निकलता है तो उसकी प्लानिंग ये होती है कि रात में जब मैं घर में एंट्री करूं तो मेरे जेब में 1000-1200 रुपये हों, और वो होते हैं उसके पास। देखिए, मेहनत करने वाले को किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिन्हें मुफ्त की रेवड़ियाँ खानी है, जिन्हें फ्री की मेवे लगी है, सरकार जो कर रही है, प्राइवेट जो कर रही है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले की मैं एक बार बता दूँ, मैं एक गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जो पिछले 45 मिनट से नहीं आ रही थी, और जब वो गाड़ी आई तो वो गाड़ी ने वहाँ स्टॉप पर रुकने के बजाय सीधी निकालती चली गई, क्योंकि वो सरकारी गाड़ी थी, क्योंकि उसमें बैठा ड्राइवर जो था वो सरकारी था, उसको सैलरी मिल रही है। अगर उसकी जगह कोई प्राइवेट आदमी होता, प्राइवेट गाड़ी होती, तो वो रुकती और उनको लेती। इसलिए सरकार बहुत बढ़िया कर रही है कि ये प्राइवेट को ला रही है, और सरकारी हरामखोरों को इनको नसीहत मिलेगी आगे को आने को, क्योंकि ये इन्होंने 8 घंटे की सैलरी लेनी है और 2 घंटे काम करना।